हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त शारदा और आज कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मैं लाइव आया हूँ। आप सब इस लाइव को जरूर देखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लाइव सपोर्ट करेगा कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। मेरा नाम शारदा है और मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट भी हूँ। लोगों को हेल्थ के प्रति मैं अवेयर करता हूँ, जागरूक करता हूँ दोस्तों। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। वो टॉपिक है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी, क्योंकि हमारी बॉडी करीब 45 से 46 प्रकार के पोषक तत्वों से मिलके चलती है, आगे रन करती है। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है विटामिन डी का। विटामिन डी जो कि सबसे नेचुरल सोर्स है, सूर्य की किरण से हमको मिलता है, प्राप्त होता है। अच्छा, विटामिन डी आज की डेट में बहुत सारे लोग नहीं ले पा रहे हैं। कैसे नहीं ले पा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं, मॉर्निंग में जल्दी जल्दी सुबह होकर तैयार होकर भाग जाते हैं। वो एक बिल्डिंग के अंदर कैद रहते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं, शाम को निकल चले जाते हैं, तो सूर्य की किरण उनको नहीं मिल पाती है। जो ऑफिशियल वर्क लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, मॉर्निंग में निकलते जल्दी जल्दी रेडी होकर के और गए अपना ऑफिस के अंदर अपना काम कर रहे हैं लैपटॉप पे कहीं पर भी, उनको भी सूर्य की किरण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। हाउस वाइफ है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को, मतलब मोर एंड मोर लोगों को जो है वो डायरेक्ट सनलाइट से वो दूर रह जाते हैं, जिस कारण से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जिसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है? सबसे पहली प्रॉब्लम है थकान और कमजोरी रहेगी। बहुत ज्यादा थकान रहेगी, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं करेगी आपकी, और आप मजबूर हो जाएंगे डेली पेन किलर खाने के लिए। तो सबसे पहला लक्षण है थकान और कमजोरी। दूसरा है मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द। आपके मांसपेशियों में इतना ज्यादा क्रैम्पिंग होगी, इतना ज्यादा दर्द बना रहेगा कि छोटे छोटे बच्चों से आप हाथ पैर दबाएंगे, खुद से दबाएंगे और पेन किलर पे डिपेंड हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द रहेगा, बार बार संक्रमण होगा। इम्यूनिटी यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा वीक हो जाता है अगर हमारा विटामिन डी कम है तो। एंड बाल झड़ना, बाल झड़ने की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होने लगती है अगर आपका विटामिन डी कम है तो। आपका मूड स्विंग होगा, मूड में बदलाव बार बार होता रहेगा, आपका मूड बदलता रहेगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आपके अंदर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आपके बॉडी में पेन बना रहेगा तो आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगेगी और कुछ भी आप अच्छे सोच नहीं पाएंगे। और आपको अगर कोई घाव हो गया है तो घाव भी जल्दी नहीं भरेगा क्योंकि आपको विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है। और बच्चों में रिकेट्स हो जाएंगे, जैसे दमसाकरण पैर, और पैरों में पैर ठंडा पड़ना, पैर में सुन्नपन होना, पैर के एड़ी में जाकर के आपके जो है दर्द होना। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों विटामिन डी की कमी से आज लोगों को हो रही है। और मैं तो पैथोलॉजी से रिलेटेड जुड़ा हुआ हूँ और मेरा पूरा बैकग्राउंड जो है, मेरे पापा मेरे बाबा ये सब मेडिकल से जुड़े रहे हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर थे मेरे पिताजी। मैं भी 20 साल से पैथोलॉजी से जुड़ा हुआ हूं। तो मैं आज ये देख रहा हूं दोस्तों कि 10 में से 9 लोगों का अगर टेस्ट किया जाए तो विटामिन डी की कमी निकलेगी। विटामिन डी की कमी निकलेगी ही निकलेगी। नॉर्मल रेंज इसका जो है वो 30 के नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 12, 13, 14, यहां तक कि 7, 8 तक लोगों का निकलता है विटामिन डी। और लोग बहुत परेशान है विटामिन डी की कमी से। लेकिन उन्हें मजे की बात क्या है, लोगों को पता ही नहीं है, कोई उन्हें सजेशन देने वाला भी नहीं है, भैया कि एक बार अपना विटामिन डी चेक करा लो आप। दोस्तों, अपना विटामिन डी जरूर चेक कराएं, आप जरूर से जरूर चेक कराएं विटामिन डी। समथिंग 1,000 रुपए की जांच है, लेकिन हाँ, वो टेस्ट करवाने के बाद आपको सप्लीमेंट मिल जाएंगे। वो सप्लीमेंट लेकर के अगर आप उसका सेवन कर लेंगे तो आपका विटामिन डी जो है वो पूरा हो जाएगा। विटामिन डी का हमारे यहाँ सबलिंगल स्प्रे आता है, आप उसे भी ले सकते हैं। सूर्य की किरण के सामने बैठ सकते हैं आप सुबह आधे घंटे 1 घंटे, तो उसकी भी धीरे धीरे कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम है तो आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। सप्लीमेंट कोई मेडिसिन नहीं है, वो आपकी बॉडी को मेंटेन करता है और उन कमियों को आपको आपके बॉडी से दूर करता है। विटामिन डी बहुत जरूरी दोस्तों। सूरज की रोशनी में आप कम आते, इस कारण से आपको होता है। आहार में विटामिन डी की कमी, आप विटामिन डी नहीं ले रहे हो, इन सब कारणों से विटामिन डी की कमी हो रही है। दोस्तों, आप चेक करिए अपने आप को, कहीं आपको ये लक्षण तो नहीं है जो मैंने बताया आपको। थकान और कमजोरी, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द, बार बार संक्रमण होना, बार बार बुखार होना, फ्लू होना, सर्दी जुकाम होना, बाल झड़ना, मूड में बदलाव होना, अगर कोई घाव हो गया जल्दी नहीं भर रहा है, तो ऐसे कोई अगर आपको लक्षण है तो प्लीज अपना विटामिन डी जरूर चेक कराइए आप, और उसके बाद उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट लेकर के अपने बॉडी को फिट करिए। क्योंकि
सबसे पहला धन हमारा है हमारा शरीर। अगर हमारा शरीर सही है तभी हम सही हैं। हमारा शरीर सही नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है, हमारे बॉडी में अगर विटामिन की कमी है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि हम अपना काम 100% अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। सो अगर आपको ये हमारा पोस्ट अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये प्रॉब्लम है। अगर है तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि विटामिन डी की कमी से मैं भी करीब 5 साल जूझा हूं। मुझे नहीं पता था कि विटामिन डी की कमी है। मैं बहुत सारे सप्लीमेंट यूज किया लेकिन विटामिन डी नहीं यूज किया। मुझे पता ही नहीं था विटामिन डी क्या होता है। लेकिन विटामिन डी का जब मैंने टेस्ट किया और सप्लीमेंट लिया दोस्तों, मैं आज 100% स्वस्थ हूँ। विटामिन डी आज मेरा करीब 45-50 का आसपास रन कर रहा है। हाथ पैर में 1% भी दर्द नहीं है। सो जागरूक बनिए, अपने बॉडी का ध्यान दीजिए और लोगों का भी ध्यान दीजिए, अपने परिवार अपने घर का जरूर ध्यान दीजिए दोस्तों। और ऐसी विटामिन्स और मिनरल्स की अगर कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए आप जरूर कदम उठाइए। सो थैंक यू एंड विश यू वेल। थैंक यू।